Hi guys, once again welcome to all of you in your own YouTube channel प्रतीक इंग्लिश क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट टेंस के बारे में है जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज कुछ मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ। कहने का मतलब आप खुद पे विश्वास होना चाहिए। ओके दोस्तों, दिस रियली डजंट मैटर व्हाट यू आर एंड फ्रॉम whom you are, but only matters what do you think about yourself। कि मतलब दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो या किस स्थिति में हो, कैसे हो, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो, सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इस चीज़ को। इसकी हम पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है बीता समय। पास्ट टेंस का मतलब ही बीता समय होता है, या हम यह कह सकते हैं कि इस टेंस में अतीत की बात की जाती है। इसे हिंदी में भूतकाल भी कहा जाता है। तो इसे समझने का मतलब ये होगा, इसमें हम समझेंगे क्या। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो मतलब ऐसा समय जिसमें सारी चीज़ें पहले हो चुकी हों, वो बीता हुआ हो। अब एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। विक्रमादित्य एक महान राजा थे। तो दोस्तों यहाँ देखिए, लास्ट जो ख़त्म हो रहा है थे से ख़त्म हो रहा है, अंत में आया, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इसको। दूसरा सेंटेंस है किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अफसर थी। ओके दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस है वे लोग कभी चोर थे, बट अभी नहीं है, कभी थे। हो सकता है वो ईमानदार हो गए हों या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी वो चोर नहीं है। राज एक होनहार विद्यार्थी था। हो सकता है वो क्लास फर्स्ट या सेकंड में होनहार रहा हो, लेकिन 10th 12th तक जाते हुए मतलब कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, तो होनहार के बजाय एकदम निकम्मा हो गया हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो मतलब वाक्य में मैं आप इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि आप वाक्य के अंत में देखिए था, थी, थे, था, ये सारी चीज़ें आई हैं। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें कहीं कोई मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का यूज नहीं किया गया है। तो अब हम अपने पहचान की तरफ बढ़ते हैं। पहचान में लिखा हुआ है उपरोक्त वाक्यों को में हमने देखा कि सभी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, एवं ऐसे ही वाक्यों को भूतकाल यानी पास्ट टेंस कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला रूल है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी अपने वाक्य के कर्ता को लिखेंगे जो काम कर रहा होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज और वर होता है। वाज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। हाँ, बस इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आप सबको पता है, लेकिन इसमें आई के साथ में हम वाज का ही यूज़ करेंगे। बाकी क्या होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में या और किसी टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए, तो वहाँ पे आई के साथ में पास्ट का यूज़ किया, जैसे हैव हो गया। ओके फ्रेंड्स, या सारा कहने का मतलब उसमें पास्ट प्लूरल का रूल लगता था, लेकिन यहाँ हमको प्लूरल का रूल नहीं लगाना है। यहाँ पे आई के साथ में वाज का ही यूज़ होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे अपना, जो रहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, तो उसको लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने दूसरे सेंटेंस को देखते हैं जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमको सेम चीज़ करना है, बस इसमें बीच में नॉट लगाना रहेगा। हिंदी वाक्य का पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस का लिख देंगे। हमारा जो तीसरा रूल है उसमें ये है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का। इसका मतलब क्या होता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, मैं आपको अपने जैसा कि मैंने आपको अपने सभी वीडियोज़ में बताया है कि इसमें जो हिंदी का वाक्य रहेगा उसमें एक ऐसा वाक्य रहेगा जिसका वो जब आप पढ़ेंगे तो आप
आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मतलब जो उसका जवाब दिया जा सकता है हाँ या ना में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो रूल है वो देख लेते हैं। रूल हमारा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को लिखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट यानी अपने वाक्य के कर्ता यानी कि डूअर जो काम करेगा उसको लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख करके ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा चौथा रूल है इंट्रोगेटिव WH टाइप यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कह सकते हैं। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। इसका रूल है हमारा, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अपने WH वर्ड को ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से किसी एक को चूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। अब दोस्तों हम अपने पाँचवें रूल को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है WH वर्ड। सबसे पहली चीज़ इसमें देखने लायक ये है कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये भी WH टाइप है लेकिन इसमें नेगेटिव भी लग गया है। इसका मतलब इसमें नॉट का यूज़ करना ही करना है। और नॉट का यूज़ कहाँ किया जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमने इसके पहले रूल को देखा उसके बीच में नॉट का यूज़ किया जाएगा। फिलहाल एक बार आपको मैं ये रूल पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई चूज़ करेंगे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क से ख़त्म करेंगे सेंटेंस को। अब हमारा पहला नोट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो नोट में जो फर्स्ट नोट लिखा हुआ है इसमें मैं आपको सिर्फ ये जो दोनों नोट हैं इसमें यही बताने का प्रयास किया हूँ कि इस टेंस में ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन रहेंगे कि किसके साथ में वाज का यूज होगा और किसके साथ में वर का यूज होगा। तो पहला नोट हम देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सी इट आई के साथ इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ही सी इट ये तीनों थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन है तो इनके साथ तो वाज का यूज होगा ही होगा। आई चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है तो अभी तक हम जो प्रेजेंट में पढ़ते आ रहे थे प्रेजेंट टेंस में सारे कुछ, तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जा रहा था। जैसे कि हम क्या करते थे कि अपने वाक्य में आई के साथ में जहाँ भी लगाना रहता था हम हैव लगाते थे, मतलब प्लूरल कर देते थे उसका, लेकिन यहाँ पे आई के साथ में वाज का ही यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट को, इस पर लिखा हुआ है वी दे यू। वी मतलब हम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम। तुम आया है ये एक वचन या बहुवचन दोनों हो सकता है, इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर का ही प्रयोग किया जाएगा यू के साथ में हर सिचुएशन में। बाकी वी दे यू के साथ में वर का यूज़ करेंगे। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। हमारा जो पहला वाक्य है इसमें लिखा हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने का तरीका, सबसे पहले हम अपने वाक्य के कर्ता को ढूंढेंगे। तो कर्ता अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हाँ ओके दोस्तों, या हम इसमें कर्ता ये भी देख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इससे भी स्टार्टिंग की जा सकती है सेंटेंस की, मतलब बोलने में, लेकिन ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली देखा जाए तो जो मैंने और करके लिखा है वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फिलहाल पहला इसका जो बनेगा वो इस तरह से भी बन सकता है ट्रांसलेशन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थे आया, वाज लगा देंगे क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख करके फुल स्टॉप खत्म करेंगे। दूसरा तरीका हमारा है फ्रेंड्स कि हमको जो हम इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे वो ऐसा भी कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब्जेक्ट मान करके वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा, शिवांश कक्षा 4 में बहुत कमज़ोर विद्यार्थी नहीं था। यहाँ नेगेटिव का रोल लगेगा क्योंकि नहीं आ गया, तो हम लिखेंगे इनमें शिवांश, फिर था के लिए लिखेंगे वाज, फिर नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है बहुत कमज़ोर विद्यार्थी, तो अ वेरी वीक स्टूडेंट, और कक्षा 4 में हमारा है तो लास्ट में तो इसको भी लिख देंगे इन क्लास 4th। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा वाक्य जिस पे लिखा हुआ है क्या अकबर एक बुद्धिमान शासक था। तो वाज अकबर अ वाइज रूलर, ये बनेगा इसका ट्रांसलेशन। बाकी रूल के हिसाब से देखेंगे तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अकबर की एक व्यक्ति है इसलिए हम वाज लगाएंगे, और बाकी बुद्धिमान शासक ऑब्जेक्ट है तो उसको लास्ट में ले जाके अ वाइज रूलर लिख देंगे। इसमें कुछ समझने वाली या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें आपको दिक्कत आए, इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसा ही बस बता के चल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा वाक्य है इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा असली नाम क्या था। तुम्हारा असली नाम क्या था, किसी से भी मान लीजिए हम पूछ रहे हैं, तो देखिए तुम्हारा जो ये वाक्य है अगर हिंदी में है तो तुम का
ये होता है अधिकरण कारक। तुम्हारा मतलब कि जिसे किसी पोजीशन का पता चले, क्योंकि तुम्हारा मतलब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसका पॉजेसिव केस होता है। तो इसलिए हम जब तुम्हारे के लिए अगर हम अपने सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्टिव केस को ढूंढ दें तो पहले ढूंढें तो वो यू होगा, और यू का पॉजेसिव केस योर होता है, आप सबको पता है। तो इसके लिए हम यहाँ वाक्य में क्या आया है, तो सबसे पहले क्या कि इंग्लिश व्हाट लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या था की बात की गई है, क्या नाम की बात की जा रही है, तो योर रियल नेम लिख करके क्वेश्चन मार्क से ख़त्म करेंगे। इस तरह से हमारा इसका ट्रांसलेशन हुआ, व्हाट वाज योर रियल नेम। अब अपने पाँचवें वाक्य को देखते हैं, जिस पे लिखा हुआ है वे लोग कैसे सही नहीं थे, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पे देखा जाए कि ये वाक्य ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे लोग कैसे गलत थे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव WH नेगेटिव दिखाना था, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को ऐसा लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कैसे। बीच में आप हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी वाक्य में आया है, तो उस कैसे के लिए हम हाउ लिखेंगे। उसके बाद फिर वे लोग की बात की जा रही है, वे लोग को दे लिखा जाएगा, तो दे लिखा गया है वाक्य में। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब दे यानी वे लोग हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वर लगना ही लगना है, तो हाउ वर लिख दिए, फिर सब्जेक्ट को लिख दिए दे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ नहीं आया है तो नहीं को लिख देंगे, नहीं की इंग्लिश लिखेंगे नॉट होती है। ओके, और हमारा जो सही है उस सही के लिए राइट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका जो ट्रांसलेशन हुआ, हाउ वर दे नॉट राइट। अब छठवां सेंटेंस देख लेते हैं, स्वर्णिमा वाज अ क्यूट गर्ल। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, चीज़ों को इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन बताया है। आप इस चीज़ को समझिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वो किसी ने सही ही कहा है, अगर हम पढ़ेंगे या किसी चीज़ के लिए अगर कोई कहते हैं ना कि अगर मान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी चीज़ को लेकर के प्रयास ही करेंगे किसी चीज़ को समझने का, तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है, सब कुछ आसान है, सारा का सारा खेल आसान है, जब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर में समझ आएंगी। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस पे आ जाते हैं। फिलहाल टॉपिक से थोड़ा भटक गया था। तो स्वर्णिमा वाज अ क्यूट गर्ल, तो स्वर्णिमा नाम है तो सबसे पहले स्वर्णिमा को लिख देंगे। वाज आया तो लड़की की बात की इसलिए थी लगाएंगे, था तो लगा नहीं सकते। उसके बाद में अ क्यूट गर्ल यानी एक प्यारी लड़की, ये होता है इसकी हिंदी। तो इस तरह से हम इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन बनाएंगे वो क्या बनेगा, स्वर्णिमा एक प्यारी लड़की थी। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ है जेसिका वाज नॉट एन इंडियन वीमेन। तो सबसे पहले हम सभी शब्दों का मीनिंग देख लेते हैं। जेसिका किसी का नाम है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी। वाज का मतलब था होता है, था या थी होता है, तो यहाँ हम क्योंकि लड़की की बात की जा रही है इसलिए थी लगाएंगे। नॉट के लिए नहीं, एन इंडियन वुमेन एक भारतीय महिला। इस तरह से हमारा इसका ट्रांसलेशन बनेगा, जेसिका एक भारतीय महिला नहीं थी। हम अपने आठवें वाक्य को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वर अजय एंड संजय नॉट गुड फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने सेंटेंस को लिखा है लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा है, इससे हम ये क्लियर हो जाएंगे कि इंट्रोगेटिव का है और वर से स्टार्ट हुआ है, यस नो टाइप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ट्रांसलेशन इसका। यहाँ कहा जा रहा है वर अजय एंड संजय नॉट गुड फ्रेंड्स, तो अजय और संजय है, वर है इसलिए थे लगाएंगे, अजय और संजय वाक्य का करता रहेगा, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे मित्र, और नॉट है तो नॉट के लिए नहीं लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस तरह से इसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो यह हुआ, क्या अजय और संजय अच्छे मित्र नहीं थे। नौवां वाक्य है हमारा हु वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हु का मतलब कौन, वाज का मतलब था, और दी 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत के 14वें राष्ट्रपति। तो इस तरह से हम इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे यही बनेगा, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, या ऐसा भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं भारत का 14वां राष्ट्रपति कौन था, लेकिन थे थोड़ा रेस्पेक्टिव होता है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। 10वां हमारा वाक्य है व्हिच वाज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे, आप सबको पता होगा अपने टाइम पे। फ़िलहाल वो काफ़ी लगभग 90s की बात है, तो वो बहुत ही अच्छा मतलब गीत को गाया करते थे। तो इस वजह से सेंटेंस यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है कि व्हिच वाज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी, तो मोहम्मद रफ़ी हमारा जो वाक्य का सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी ही है। और व्हिच आ गया इसका मतलब क्या आया, कौन सा हमको बीच में लगाना ही लगाना है।
नॉन लिविंग बात है। गाने की बात की जाए तो गाना तो नॉन लिविंग ही होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा इसका जो ट्रांसलेशन हुआ, हुइच का मतलब कौन सा, वाज का मतलब था, द बेस्ट सॉन्ग का मतलब सबसे अच्छा गीत या सबसे अच्छा गाना, और ऑफ मोहम्मद रफ़ी यानी मोहम्मद रफ़ी का। तो इसको इस तरह से हम जब क्या बोलते हैं, इसको रीऑर्डर करेंगे तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मोहम्मद रफ़ी का सबसे अच्छा गाना कौन सा था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you all guys to watch the full video, and please like, share and subscribe the channel, because आप सबको पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं आपके लिए अगर कंटेंट को ला रहा हूँ, आप अगर सीख रहे हो इस वीडियो से, तो आपका भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका जाता क्या है, आपका जाना तो कुछ है नहीं। आप वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और उसके बाद में हम वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। और बेल आइकॉन इसलिए दबा दीजिए ताकि जो है हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, सो आप मतलब जितना अधिक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारा कुछ कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब, चैनल लाइक, सारा कुछ। और एंड एकदम लास्ट में आपसे बोलना चाहूँगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच द फुल वीडियो। So we will meet again in our next video. Okay friends.